10 एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूजिंग फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर थर्ड पार्ट हमने करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने क्या करना है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि माइनस 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 10 एक्स स्क्वायर बनेगा। इसके ऐसे नंबर हमने ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 10 आ जाए और जिसके प्लस माइनस से हमारे पास 3 आ जाए। तो हम ऐसे लिख लेंगे 5x मल्टीप्लाई माइनस 2x, तो हमें मिल जाएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 10 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर हम 5x माइनस 2x करते हैं तो हमें मिलता है 3x। तो हमारे पास प्लस माइनस से ये नंबर आता है और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये नंबर आता है। तो हम सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर और 3x की जगह लिख लेंगे यहाँ पर माइनस 2x एंड 5x। तो हम सिंपल लिख लेंगे इसके अंदर प्लस 5x माइनस 2x एंड माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे, x यहाँ से चला गया x प्लस 5। इसी तरह यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे x और ये प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। हमेशा ये दोनों आपस में बराबर होंगे, सेम नंबर आएगा। तो यहाँ से हम x माइनस 2 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, इसका मतलब है x माइनस 2 भी 0 के बराबर है और x प्लस 5 भी 0 के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 2। हमने 2 को दोनों साइड पे ऐड कर दिया, यहाँ से 0 हो गया x विच इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस प्लस 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 माइनस 5। यहाँ पर हमने माइनस को दोनों साइड पे ऐड कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा x विच इज इक्वल टू माइनस 5। हमारे पास आंसर आ जाएगा इस केस के अंदर। पार्ट नंबर 4 है विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। जब हम 5 मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 30x स्क्वायर। अब इस 30x स्क्वायर के हमने ऐसे दो पार्ट बनाने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से तो 30x आ जाए, लेकिन उसके प्लस और माइनस से हमारे पास माइनस 13 मिल जाए। तो हम सिंपल लिख लेंगे माइनस 10x माइनस 3x। तो इससे हमें क्या मिलता है, जब माइनस 10 के साथ हम माइनस 3 ऐड करते हैं तो हम लिख लेते हैं माइनस 13x हमारे पास आता है। और अगर हम माइनस 10x मल्टीप्लाई माइनस 3x करते हैं तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बनता है, 10 मल्टीप्लाई 3 30 और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो हमें 30x मिलता है। तो हम सिंपल इसकी जगह ये पुट कर देंगे 6x स्क्वायर और माइनस 13 की जगह ये पुट कर देंगे माइनस 3x माइनस 10x और ये हमारे पास प्लस 5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। हमने सिंपल इसकी जगह माइनस 3x माइनस 10 फुट कर दिया, जो कि अगेन हमें माइनस 13 देता है। इन दोनों को जब हम आपस में करते हैं, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे है, आपके ऊपर माइनस 3 कर्ज है और अगेन आपके पास माइनस 10 भी कर्ज है, तो आपके ऊपर टोटल कितना कर्ज है, माइनस 13। तो माइनस 13 टोटल आपके ऊपर है। तो इस माइनस 13 को हमने माइनस 3 और माइनस 10 के अंदर लिख लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, 3x। इन दोनों में से यहाँ से 3 और x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचता है, x भी बचता है और साथ में 2 भी। जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिलता है। इसी तरह यहाँ से हमने 3 कॉमन किया हुआ है 3x, तो यहाँ पे 3x हमने ले लिया, लेकिन माइनस 1 यहाँ पे बचता है। और यहाँ पर हम माइनस 5 कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। हम अब यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस 5 एंड 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों 0 के बराबर है, 3x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x विच इज़ इक्वल टू 5, ये प्लस हो जाएगा और अब 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, तो x विच इज़ इक्वल टू 5/3 हमारे पास आंसर 1 से आ जाएगा। दूसरे केस के अंदर 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, 2x विच इज़ इक्वल टू प्लस 1, अब 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू
1/2। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे अगर आपने कंफ्यूज नहीं होना, x 6x को हम लिख सकते हैं 3x एंड मल्टीप्लाई 2x, और इस -3 को हम लिखेंगे -1 इसी तरह से, और 3x, सपोज हम इस 3 के साथ x लेते हैं, तो यहाँ से अगर मैं 3x कॉमन करता हूँ तो ये 3x कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचता है 2x, यहाँ से 3x कॉमन हो गया तो क्या बचता है -1। तो हमने यहाँ इस तरह से यहाँ से कॉमन हमने ले लिए सारे।